हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारा जो लेसन है यूनिट आपका 6 है, जिसमें आपको पूरा ग्रामर दिया हुआ है, उसके रूल्स दिए हुए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच दिया हुआ है जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सारी चीज़ों को पढ़ना है और इसमें से आपके पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो चलिए आइए देखते हैं और इसको अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि कैसे परिभाषाएं हैं। इसमें अधिकतर परिभाषाएं ही दी हुई है जो आपको याद करना है, डिफिनेशन, और इसको अच्छे से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रामर ही देखते हैं। ग्रामर क्या होता है? तो दिया हुआ है ग्रामर में कि एवरी लैंग्वेज हैज़ सम रूल्स टू राइट एंड स्पीक इट करेक्टली। सिस्टम ऑफ ऑल दीज रूल्स इज कॉल्ड ग्रामर। कह रहा है कि प्रत्येक भाषा को बोलने या लिखने के लिए सही प्रकार से, प्रत्येक भाषा को सही प्रकार से बोलने या लिखने के लिए एक नियम होता है और उसी नियम का जो समूह सिस्टम होता है, माने नियम होता है, नियम, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। उन नियमों का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहेंगे? ग्रामर कहते हैं। तो ये हमारा ग्रामर हुआ, मतलब भाषा को सही प्रकार से लिखना, बोलना, सबके लिए एक नियम दिया होता है, चाहे वो आपका चाहे जो भाषा हो, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। तो आगे चलिए देखते हैं। दूसरा हेडिंग है हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। तो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है कि ए सेट ऑफ लेटर, लेटर मीन होते हैं अक्षर, ए सेट ऑफ लेटर इन ए फिक्स्ड ऑर्डर दैट यू यूज व्हेन यू आर राइटिंग ए लैंग्वेज। क्या कह रहा है कि अक्षरों का एक समूह जो क्या करता है, हमारे लिखने की जो भाषा होती है उसमें हम प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। या कहिए कि वर्णमाला, जो अक्षरों का समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको मालूम है कि 26 लेटर होते हैं। दिया हुआ है कि देयर आर 26 यानी 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। लेटर मीन्स होता है अक्षर। तो इन अक्षरों के दिया है लेटर ऑफ टू काइंड, माने ये जो अक्षर होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बावेल और कॉन्सोनेंट। बावेल्स मीन्स आपका स्वर हो जाएगा, कॉन्सोनेंट मीन्स आपका व्यंजन। तो हिंदी और अंग्रेजी हम दोनों पढ़ते हुए चलेंगे ताकि लोगों को समझने में और आसानी हो, और जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए तो अच्छा ही है। इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ेंगे जिससे हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए आप दोनों को ध्यान से सुनिएगा। दिया हुआ है बावेल, आपको मालूम ही है कि ए ई आई ओ यू, ये जो आपके 5 अक्षर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? वावेल कहते हैं। ए ई आई ओ को, इन 5 अक्षरों को हम वावेल कहते हैं। वावेल को हिंदी में हम स्वर कहते हैं। कॉन्सोनेंट मीन होता है व्यंजन। तो वावेल वाले अक्षरों को छोड़कर, मीन्स ए ई आई ओ यू, इन 5 अक्षरों को छोड़कर से जितने भी लेटर आपके 21 लेटर होंगे उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो देखिए पेपर में आपका ऐसे पूछेगा कि वावेल कितने होते हैं, तो वावेल की संख्या कितनी होती है, कि हाउ मैनी वावेल, तो आप लिखिएगा 5। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट, तो आप लिखिएगा 21 यानी 21 आपके होते हैं। ये दोनों याद रखिएगा। और लेटर आपके कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो ये तो हुआ हमारा लेटर का। अब देखिए हम अगला पढ़ते हैं वर्ड। वर्ड मीन होते हैं शब्द। शब्द कैसे? अक्षरों को जोड़ कर हम क्या करते हैं? शब्द बनाते हैं। दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच इज मीनिंगफुल, माने अर्थपूर्ण हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? कंबाइन ऑफ लेटर, माने शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड यानी शब्द कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ, आपको लिखना है पेपर में इंग्लिश में ही, कभी भी हिंदी मत लिखिएगा। पेपर में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना है, सिर्फ हम समझाने के लिए हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच इज़ मीनिंगफुल, मतलब शब्द जो आपके अक्षर होते हैं, अक्षरों को जो हम क्या करते हैं? पास पास रखते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है तो हम उसको क्या कहते हैं? शब्द यानी वर्ड कहते हैं। जैसे आपका टेबल, तो देखिए यहाँ पे हम कितने लेटर लिए हुए हैं, तो 1 2 3 4, टी है, ए है, बी ई एल। तो इन लेटरों को हम क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना, आपस में पास पास
लिख रहे हैं और इसका एक अर्थ निकल रहा है। टेबल्स मीन्स क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। बुक है जैसे BOOK, तो इसमें देखिए 4 आपके लेटर है, चारों लेटर को जो हम पास पास लिख रहे हैं तो उसका कोई अर्थ निकल रहा है। बुक माने क्या हो जाएगा, किताब। डॉग दिया हुआ है, डॉग मीन्स DOG, 3 लेटर है इसमें, आपका डॉग मीन हो जाएगा कुत्ता। तो जब भी हम क्या करते हैं, लेटर को पास पास लिखते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसको हम वर्ड यानी शब्द कहते हैं। तो ये वर्ड के लिए था। अगला हम आते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं, तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज माने है, ग्रुप माने समूह, ऑफ माने का, वर्ड माने शब्दों का, विच माने जो कि, मेक्स माने बनाता है, कंप्लीट माने पूरा, सेंस माने विचार। जो आपके सेंटेंस होते हैं शब्दों का ऐसा समूह होता है जो एक पूरा विचार बनाता है। जैसे दिया हुआ है, दिस इज ए डॉग। दिस माने क्या हो जाएगा, दिस आपका एक क्या है, वर्ड है, तो इज भी आपका वर्ड है, ए भी आपका एक वर्ड है, और डॉग भी आपका क्या है, एक वर्ड है। तो हिंदी में हम समझ लेते हैं कि जब हम शब्द को क्या करते हैं, एक क्रम में लिखते हैं, एक शब्द समूह में लिखते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे दिस इज ए डॉग, तो यह एक, दिस माने यह, इज माने है, ए माने एक, डॉग माने कुत्ता, यह एक कुत्ता है, तो इसका अर्थ निकल रहा है हमारा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। कोई हम ऐसे जो शब्द होते हैं उनको एक क्रम से लिखते हैं, ग्रुप बनाते हैं शब्दों का, और उसका जब कोई अर्थ निकलता है तो क्या हो जाता है, वही हमारा सेंटेंस हो जाता है। कभी भी सेंटेंस आए कि सेंटेंस क्या होता है, तो आप लोग डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस लिखने के लिए आए तो लिखिएगा, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो ये हमारे सेंटेंस हुए। ये हमारा पूरा पहचान था कि कैसे हमारे शब्द सेंटेंस बनते हैं, वर्ड बनते हैं, वावेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो चलिए आगे हम देखेंगे, हमारा मेन चालू होगा यहाँ से पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। तो दिया हुआ है कि द मेजर कैटेगरी इनटू विच द वोकेबुलरी ऑफ ए लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। क्या कह रहा है कि ये जो आपकी व्याकरण है, वोकेबुलरी है आपकी, इसमें जो भाषा है उसको बांटने के लिए, उसको जानने के लिए जो कैटेगरी बनाई गई है, यानी जो श्रेणी बनाई गई है, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो दिया है, देयर आर 8 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज, दे आर 8 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज। दे माने वे, मतलब ए पार्ट ऑफ स्पीच, आर माने हैं, 8 माने 8, इन मतलब में, नंबर माने संख्या में, इन इंग्लिश माने अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो कितने हैं, 8 हैं। कभी भी पूछे कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीचों की संख्या कितनी है, 8 दी हुई है। तो इसको आप लोग देखिएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच कभी भी पूछे कितना होता है, 8 होता है। चलिए 8 को हम नाम देख लेते हैं कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं। देखिए दिया, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं समझने में ताकि आसानी हो। पहला हमारा क्या होता है, नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम हिंदी में कहते हैं। तीसरा हमारा एडजेक्टिव है, जिसको हम विशेषण कहते हैं। चौथा हमारा वर्ब है यानी क्रिया। पांचवा हमारा एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण। छठवां हमारा प्रीपोजिशन है, जिसको हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। सातवां हमारा कंजक्शन है, जिसको हम संयोजक कहते हैं। और आठवां हमारा इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच थे 8। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जितना भी है वावेल, कॉन्सोनेंट, वर्ड, सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच की जो डिफिनेशन है, या आपके पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के हैं, दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा सारी चीज़ों को। तो ये तो हमारा आज परिचय हुआ कि हम पार्ट ऑफ स्पीच होते कैसे हैं। कल से हम सीखेंगे पूरा एक एक, जैसे पहला जो दिया हुआ है नाउन यानी संज्ञा, तो इस टॉपिक को हम लेंगे और इससे पूरा जितने आपके वाक्य बनेंगे, मतलब नाउन होते क्या हैं, इसके काइंड कितने हैं, और नाउन जेंडर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी दी हुई हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। ऐसे टॉपिक वाइज कर करके एक एक हम इसको क्या करेंगे, सीखते जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
से अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से इस पर क्या कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा।